प्रधान जी बताइए, जैसे आज यहाँ पे ऑफिस खोला गया है और चुनाव को लेकर के काफी आप देख रहे हैं कि समाज में एक मैसेज चल रहा है कि भी 7 तारीख को चुनाव होने हैं। किस तरह से क्या तैयारियां हैं, किस तरह से क्या मैसेज देना है? सैन्य सभा के लिए 11 पद नियुक्त हैं जी, 5 पदाधिकारी और 6 मेंबर। तो हमने 5 पदाधिकारी और 6 मेंबरों के नॉमिनेशन किया था। तो 6 मेंबर हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए, 5 पदाधिकारी हैं, उनके चुनाव होने हैं। और हम अपने पूरे समाज को साथ लेकर के पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम जो है चुनाव चाहते हैं, शांतिपूर्वक चुनाव चाहते हैं। किसी प्रकार का वैर विरोध हमारा दिल में नहीं है, ना हम चाहते कि वैर विरोध करके जबरदस्ती चुनाव जीते। तो कई बार ये सुनने को आ रहा था कि कई लोग कहते हैं कि जैसे चुनाव करीब 2400 कुछ लोगों के प्रक्रिया चली थी, तो कुछ 600 कुछ ही बच गए उसमें से, ये कैसे क्या बात है? टोटल आवेदन आए थे जी 2588 और 264 पहले के थे, तो ये 2800 कुछ वोट बनते थे। उन्होंने अपनी एक तरफा विजय सुनिश्चित करने के लिए हमारे 470 वोटों को केवल आधार कार्ड पर उनके साइन नहीं है ये कह करके ब्लेम लगा करके वो उन्होंने निष्कासित कर दिए कि भाई ये वोट कैंसिल किए जाते हैं। तो वो जब समाज को पता लगा, समाज ने इसका विरोध किया और वो छोड़कर भाग गए। फिर जो है हमने देख लिया कि भाई ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। हमने जो है डीआरओ को ये सारी बात शिकायत भेजी। उन्होंने 2-3 बार हमारी जो है हेयरिंग की। हेयरिंग में हमने जो बात कहनी थी हमने भी की, दूसरे पक्ष ने भी कही। फिर उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन मुक्त कर दिया जाए, तो गगन ने भी कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, हमने भी कहा जी कोई इतराज़ नहीं। तो हम तो चाहते हैं निष्पक्ष रूप से ये चुनाव हो। चुनाव की प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि जो भी काम हुआ सैन्य सभा के अंदर ना हो के बाहर हुआ, थाने में हुआ, यहाँ पे बाहर हुआ। तो ये क्या मतलब क्या ऐसी कंडीशन बन गई भी अंदर ताला बंद करके जो है ये काम अंदर होना चाहिए था लेकिन ये बाहर किया, इसमें क्या दिक्कत आई? ये उनकी ज़बरदस्ती मनमानी है जी, और उनकी मंशा ये है किसी भी सूरत में विपक्ष वालों को अंदर घुसने ना दिया जाए। जब वो अंदर ही नहीं घुसेंगे तो हम उनको चार्ज वगैरह भी नहीं देंगे। ये है उनकी मंशा, और समाज चाहता है, जब भी आता है सब दुखी होते हैं कि भाई ये ताला क्यों निकल रहा है। तो कुछ लोग जैसे अभी धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें धांधली चल रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि धांधली चल रही है। तो क्या सच में आप लगता है आपको कि धांधली चल रही है? देखो जी, सब कुछ चौड़े में है। वोटों की लिस्ट डीआरओ की तरफ से आई, वो सबके सामने लगाई। 15 दिन का उन्होंने समय दिया कि भाई किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करवाओ। 15 दिन तक डीआरओ खुद आए यहाँ और सबकी आपत्ति लेकर गया। उन्होंने भी अपने साइन किए, भाई हमें कोई इतराज़ नहीं है। फिर धांधली है कहाँ? तो आपको लग रहा है सही तरीके से चल रहा है? बिल्कुल सही तरीके से। हमारा तो सही तरीके से चल रहा है। गलत तो वो कर रहे हैं गलत वो कर रहे हैं जी। मैंने फ़ोन किया था श्री राम प्रधान जी को, तो वही चाचा ताला खोल दे, हम गाँव में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, ताला खोल दे। वो बोला भाई मैं तो 4 महीने पहले इस्तीफा दे चुका। 4 महीने पहले मैं तो इस्तीफा दे, मैं तो ना आगे जाऊँ ना पीछे जाऊँ, मेरे तो बच्चे नट रहे हैं। तो ताला किसने लगाया? ताला उन्होंने ही लगा रखा है, श्री राम ने लगा इस्तीफा दे दिया। हाँ, ताला भी लगा दिया, इस्तीफा भी दे दिया 4 महीने पहले। फिर मैं बोला ताली किसके पास है? बोलो भाई अमर सिंह के पास होगी। अमर सिंह ने फ़ोन किया, जो बोला भाई मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं तो छोड़ दिया इसको, मैं तो शिव जी के पानी डाल रहा हूँ और शिव जी के पानी डाल के मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं जाऊँगा कोर्ट में, मैं ना आगे ना पीछे। अमर सिंह ने ये बात कही मेरे को। फिर उसके बाद में मैं फिर फ़ोन किया श्री राम जी के पास। वो चाचा अमर सिंह नाट रहा है, किसके पास है ताले? बोलो भाई मेरे को नहीं, बोलो भाई कैलाश के पास होगी, रोडमल के पास होगी। वो ताला तो खुलवाओ, जो आदमी अफसर जो आ रहे हैं वो दुकान पे बैठे हैं, काम में थोड़ी खड़ा रहेगा, अंदर बैठेगा। उन्होंने नहीं खोला। फिर मैं आया दुकान पे आया तो मैंने अखबार में पढ़ी भाई श्री राम सैनी पूर्व प्रधान। फिर मैंने फ़ोन किया उसके पास, वो चाचा तू तो पूर्व प्रधान बने बैठे हुआ, तू 4 महीने पहले तो इस्तीफा दे रहा, अखबार में तू पूर्व प्रधान बने बैठे हुआ, क्योंकि सिस्टम है। फिर तो इस्तीफा ने बुरा आएगा छोड़ के दे, ताला खोल दे, कहते भैया चाबी ले, अरे भाई खोल लो, क्या इस्तीफा से बिल्कुल ही खत्म हो जा, कुछ तो करे। उन्होंने आज तक ताला नहीं खोला। बताइए क्या कृष्ण जी, आपको आप भी हमारे समाज से ही हैं और आप मेरे ख्याल से
जितना भी प्रोसेस चला है आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, पूरा प्रोसेस आपने कवर भी किया है। उससे पहले भी जो समाज में जो गतिविधियां होती थी, जो गलत काम भी हुए वो भी आपने कवर किया। आपने आपके चैनल तो बहुत दूर तक दिखाया था इस चीज़ को कि कैसे कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके पुतले भी भूखे हैं, उसको सामाजिक बहिष्कार भी, कमला धर्मशाला तक बात चली गई थी, 36 बिरादरी के प्रधान आए थे, वहाँ भी जो भी कर्म हुआ है आपको सबको पता है। मैं अपने समाज के बारे में फिलहाल चुनाव प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा आपको। फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है संवैधानिक प्रोसेस है, नियम कायदे के सारा काम हो रहा है, प्रशासन की देखरेख में सारा काम हो रहा है। जिला रजिस्ट्रार ने ARO लगा दिया, चुनाव अधिकारी लगा दिया, उन्होंने लिस्ट मांगी, चार्ज मांगा, इन्होंने 4 देने से मना कर दिया। ARO साहब ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर दी, वो मेरे को चार्ज नहीं दे रहे हैं। वो आए थे ऑफिस में एक दिन, यहाँ सेक्रेटरी साहब से बात भी हुई, खजांची में बैठे थे वहीं, उन्होंने जब वो चार्ज देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने गगन के पास फोन किया, यहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने कह दिया कि चार्ज नहीं देना है, नहीं दिया। 3 दिन का समय, अगर नेक्स्ट 10 बजे का समय दिया, फिर भी नहीं दिया। 10 दिन का समय मांगा, फिर भी नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, आनन फानन में रात को एक मीटिंग काट के, कागजों में मीटिंग काट के एक चुनाव अधिकारी ऊपर से नया नियुक्त कर दिया। कोई एडवोकेट साहब थे, वो आए, उन्होंने अपना चुनाव शेड्यूल भी जारी कर दिया। जो आज धरने पे बैठा है, जो चुनाव इसके खिलाफ है, उसी बंदे ने चुनाव जारी भी कर दिया था। हमने यहाँ पता किया जी, आपके पास आप सब कौन है यहाँ? बोले जी मैं यहाँ चुनाव अधिकारी हूँ। जी आपको किसने चुनाव अधिकारी बनाया? बोले जी मुझे गवर्निंग बॉडी ने बनाया। हमने उनको गवर्निंग बॉडी का लेटर दिखाया, जो ARO साहब हमारे आए हुए थे, डॉक्टर योगेंद्र यादव, उन्होंने भी उनको अब उनका जो लेटर था वो दे दिया भी, जो गवर्निंग बॉडी है वो 11/6 के बाद निष्कासित हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है, आगे कोई भी कार्यवाही वैध नहीं मानी जाएगी। मेरे को, मैं नहीं मानता कौन जिला रजिस्ट्रार है, कौन ARO, मैं नहीं मानता, मेरे को तो गवर्निंग बॉडी ने बनाया है। वो यहाँ के ठुंडागिर्दी करने लगा, समाज के लोग आए तो उन्होंने विरोध किया, वो चला गया। जिला रजिस्ट्रार ने फिर एक लेटर जारी, हमने पूछा, RTI लगा के पूछा, जी समाज में ये क्या भ्रांतियां हो रही है, 2 चुनाव अधिकारी कैसे हैं, हम किसकी बात माने? तो वो भी हमारे पास, RTI से भी हमारे पास जवाब आया हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर योगेंद्र यादव है वो चुनाव अधिकारी सैनिक समाज में वहां है, उसी की कार्रवाई को ही वैध माना जाएगा। उसके बाद वो वकील साहब यहाँ आए नहीं, इनका चुनाव का टाइम भी चला गया। इन्होंने, जो हमारे डॉक्टर योगेंद्र यादव हैं, इनके पास कोई चार्ज था नहीं, इस वजह से इन्होंने जिला रजिस्ट्रार नारायण के पास गए, जी मेरे पास, मैं चुनाव कैसे करवाऊं, मेरे पास कोई सदस्यता नहीं है। तो उन्होंने जो पिछली जो सदस्यता थी, जिसमें 588 में चुनाव हुए थे, उसमें साधारण और आजीवन, वो लिस्ट तो उठा के इनको दे दी, उन्होंने यहाँ नोटिस बोर्ड चस्पा कर दी। उस लिस्ट में इन्होंने कहीं भी किसी भी सदस्य की सदस्यता नहीं दर्शा रखी थी। और स्पष्ट शब्दों में आप अब भी देख सकते हैं, वो नोटिस भी चिपका हुआ है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति, जो भी आपत्ति है, वो 17 दिन का समय दिया गया, 17 दिन में अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है मुझे यहाँ। वो रजिस्ट्रार साहब जो दोबारा यहाँ आए, नोटिस चिपका, इन्होंने ताला बंद कर दिया, उनको अंदर नहीं बढ़ने दिया। हमने भी विरोध किया, ताला तो खोलो, उसको बढ़ने नहीं दिया। वो बेचारे बाहर बैठ जाते थे, वो बोला भी तुम्हारे समाज का मैटर है, मैं कोई बात नहीं, मैं आपत्तियां बाहर से ले लूंगा, तुम बाहर दे जाओ मुझे। वो पूरी प्रोसेस बेचारे ने बाहर बैठ के की है। एक दिन यहाँ वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ 2-4 शरारती तत्वों को भेज के उनको कह दिया, यहाँ जो दंगा हो जाएगा, आप यहाँ क्यों आते हो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। तो वो बाहर का बंदा है, वो समाज में चाहता नहीं भी कोई झगड़ा हो, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी सुरक्षा मांग ली, सुरक्षा के साथ आया। वहां फिर भी उन्होंने ताला नहीं खोला। नॉमिनेशन का शेड्यूल जारी था, नॉमिनेशन करवा दिया, नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भी आए। तो देखिए कमाल की बात, समाज में कितना उत्साह है। 27 नॉमिनेशन हमारे यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें जो पिछली गवर्निंग बॉडी थी उन्होंने सारी ने चुनाव अपने फॉर्म भर रखे हैं। अभी चुनाव जो फॉर्म नॉमिनेशन वापस लेने की डेट भी खत्म हो गई। जो बचे सदस्य है वो आपको पता है, उप प्रधान का इलेक्शन, और जो धरने पे बैठा है उप प्रधान का इलेक्शन कौन लड़ रहा है? श्री राम सैनी भट्टेवाला का लड़का विजय सैनी, जो पूर्व प्रधान था, और उसका भाई धरने पे बैठा है। खजांची सुनील कुमार सन ऑफ हरिराम मुकुआ मदरसा खजांची के पद पर है, धरने पे बैठा है, नॉमिनेशन यहां कर रहे हैं।
सेक्रेटरी साहब रोडमल जी, उन्होंने सेक्रेटरी का फॉर्म भरा, लेकिन समाज में देखा ना कि उन्होंने दबाव आ गया, तो उसको लोगों ने भाई नाम क्या दी, अरे तू भी इलेक्शन लड़ रहा तू। उन्होंने अपना नॉमिनेशन बेचारे ने, भाई साहब ने, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तो बेचारा शरीफ आदमी है, अपना फार्म खींच ले गया वो, लेकिन वो उन्हें भी बेचारा दबाव दुआएगा, फिर उठ धरना बैठा दियो। उनको लड़के बैठ कर बोले चलो जाए। अमर सिंह जी हैं, वे भी उठे बैठे हैं, और कोई 5 आदमी है धरने पे। आप गए थे वहां, कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि जो समाज में, जो आज समाज में एक वो चर्चा चल रही है कि ये क्यों नहीं देना चाह रहे, उसमें भी अब लोगों को षड्यंत्र समझ में आने लगा है। क्योंकि अगर यदि कोई नई गवर्निंग बॉडी बन गई तो इन्होंने जो पीछे गबन किया है, लोगों में तो यहां तक की भी चर्चा है कि इन्होंने पैसे निकाल रखे हैं। अब वो रिकॉर्ड चार्ज देंगे तो वो पैसे के हिसाब तो देंगे। वो गवर्निंग बॉडी मांग दे, पैसा जमा करो, बेचारा पैसा ही कौन किससे जमा करवा दे। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 2.5 लाख रुपए भी निकाले हैं। जब इनको अधिकार ही नहीं है, ये अब भी इलीगल काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी आता है ताला बंदर, कोई और धरने पर बैठे, चाबी अपने घर में लेके बैठे हैं। मैं स्वयं जो पूर्व खजांची है उसकी दुकान पे गया, जहां जब नॉमिनेशन की डेट थी, उस दिन चाबी मुगले, आज चाबी तो पूछ लिया भाई उनसे, जा गए। ओम प्रकाश जी से मैंने बात की, फोन नहीं उठाया, दुकान पे गया, उसके लड़के ने मुझे चाबी, मुझे भाई साहब चाबी दे दे बेटा, वो सैनिक सभा गेट की चाहिए। तो वो थैली काट के दिलो, भाई हम देख ले चाबी, या चाबी है गेट की। मैं बोले बेटा चाबी तेरे से मैं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा, तेरे पापा के, तू पहले तेरे पापा से पूछ, फिर मैं तेरी चाबी ले जाऊंगा। मुझे वो बोले आप ही बात कर लो। मुझे बेटा मेरा फोन उठा नहीं रहा, तू फोन कर। उसने भी फोन किया, तो पापा का फोन बिजी आ रहा है, तो दोबारा फोन किया, उससे बात हुई उसके लड़के की मेरे सामने ही। उसने बात क्या बात हुई क्या नहीं, उसने वो थैली उठा के अंदर गई, चाबी मेरे को नहीं दी, और मैं लेके भी नहीं आता जब तक भाई बच्चे से क्या चाबी लूं, जो वो अधिकार, जो वो मालिक की जो वो नहीं है, तो तड़का मेरा इल्जाम लगा दे, पीछे चाबी ले उठा के। मैं दोबारा यहाँ रजिस्ट्रार को मैंने बताया, सर उन्होंने मेरे को चाबी देने से मना कर दिया है। वो बोल आप चाबी क्यों जाते हो, मैं चाबी प्रशासनिक काम है, हम अपना आप खुलवा लेंगे। मैंने यहाँ बैठ के, हम मौजूद थे 20-25 आदमी बैठे थे, मैंने सभी के सामने दोबारा कॉल की ओम प्रकाश जी को, और स्पीकर खोल के मैंने फोन लग गया। बोले ओम प्रकाश जी ने मेरे से स्पष्ट कहा है, मैं को भाई साहब होशियार सिंह बोल रहा हूँ, सभा की चाबी चाहिए। तो बोले भाई चाबी तो भाई होशियार, चाबी तो रात नहीं ले गो मेरे कने। वो भाई साहब कौन ले गया, बोलो प्रधान ले गो। मैं बोलो भाई साहब कौन सा प्रधान ले गो, कैलाश ले गो, श्री राम ले गो। नो ना भाई साहब वो श्री राम ले गो, रात ने चाबी। मैं भाई साहब कमाल कर दिया, चाबी रात में श्री राम ले गो। तो मैंने सबको सुनाई वो बातें, सबके सामने मैंने स्पीकर खोल के जो मुझसे बात हुई सबको सुनाई, सब लोग अचंभित रह गए। वो कहता है कि वो आज वो धरना बैठे, चुनाव प्रोसेस में शामिल है, धरने बैठे, ताला खोलता नहीं है, और वो कहता चाबी भी ले गया। किस अधिकार से चाबी ले गया वो? फिर यदि हम कोई कार्रवाई करते हैं समाज की तरफ से, तो वो हमारे पर इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन हमने अब की बात से ऐसा पूरा कोई भी कानून हाथ में लेंगे नहीं। जो कानून जो काम कर रहा है, प्रशासन जो काम कर रहा है, हम उस प्रक्रिया के साथ हैं, और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे चुनाव अधिकारी हैं, बहुत पूरा बिल्कुल अपने एक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से काम हो रहा है। पूरा समाज खुश है इस चीज से, पूरे समाज में खुशी की दौड़, जो लहर वो दौड़ी हुई है कि आज चुनाव हो रहे हैं समाज के, तो सभी एक मत साथ हैं। अब आपने यहाँ भी देखा होगा, कल भी देखा होगा कि वहां देख लो, 2 आदमी, एक परिवार के, वो सिर्फ अपने परिवार की खाल बचा रहा है और कुछ नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज एक हो रहा है। किशन जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि आज हमने पूरे समाज ने चुनाव कार्यालय का मुहूर्त किया है। इस कार्यालय में, ये कार्यालय पूरे समाज का कार्यालय है, किसी एक पर्सन का नहीं है। पूरा समाज इस कार्यालय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि हमें कार्यालय खोलना है, तो सुबह 5 बजे आके लोग यहाँ बगैर निमंत्रण के लोग आए। उन्होंने इस प्लाट की सफाई की, घास पाड़ी, सब कुछ, सब अपने लोगों ने किया सब कुछ। ये हमारे प्रधान का भी यही है, उप प्रधान का भी यही है, सचिव का भी यही है, खजांची का भी यही है, कार्यकारिणी का भी यही है। पूरे समाज का हमारा ये कार्यालय है। यहाँ कोई भी आ सकता है, पूरे समाज का ये कार्यालय है। ठीक है, आप हमारे पास पहुँचे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, समाज में चुनावी प्रक्रिया चली हुई है, और पूर्व गवर्निंग बॉडी जो थी उन्होंने संस्था का लोक किया हुआ है। इससे समाज के अंदर बहुत भारी रोष पनप रहा है। समाज कानूनी प्रक्रिया हाथ में न ले करके प्रशासन से, जिला प्रशासन से
निवेदन करता है कि संस्था का जल्दी से जल्द से जो है लॉक खुलवाया जाए, नहीं कोई समाज कोई रास्ता अपनाएगा दूसरा, वो प्रशासन उसका स्वयं जिम्मेवार होगा। सभा के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, सभा का चौकीदार है, सभा की चाबी जो है चौकीदार के पास होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी प्रशासक आए तो चौकीदार को बुला करके अपना जो है काम अंदर करे बैठ करके। हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है रोड के ऊपर बैठ करके नामांकन लिए हैं, विड्रा नामांकन वापसी करवाए हैं। तो मैं कहता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि समाज में आकर के कम से कम संस्था की चाबी दे, और कोई बात है तो समाज में बैठे आकर के उसकी हम सुनेंगे, जो जायज़ होगी वो बातें मानी जाएगी समाज के अंदर। समाज कभी नाजायज नहीं करता, समाज सर्वोपरि है। और ये समाज में देखा जाता है जैसे कई समाजों के चुनाव होते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज हुए और भी कई समाज हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह से जैसे ताला लगा देना ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर सही होता है तो व्यक्ति तो ओपनली रखता है कि ताला खुला है, आप यहाँ बैठ के अपना जो भी कार्यवाही करनी है यहाँ करें। देखो, आदमी की अपनी अपनी कृष्ण जी विचारधाराएं होती हैं। समाज में आकर के कोई अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की इच्छा रखता है, कोई समाज में आकर के अपनी सेवा देना चाहता है, तो वो जो लोग हैं वो समाज में आकर के अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए इच्छा रखते हैं। वो कहें हम ही सब कुछ है, हमारे लिए समाज कुछ नहीं है, समाज से बढ़कर हमारे सामने कोई नहीं है। वो कहते हैं कि चाबी हम देंगे, चाबी हमारे पास है, चुनाव हम करवाएंगे। चुनाव उन्होंने जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया था, जबकि उनकी टर्म्स 11/6/2025 को समाप्त हो गई। 3 साल का कार्यकाल है। ये एक सोसाइटी एक्ट बना हुआ है सरकार का, और उसके अधीन ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो एक्ट से बाहर थोड़ी न जाया जाएगा। तो चुनाव तो प्रशासक करवाएगा, प्रशासक का पॉइंट है, और चुनाव की प्रक्रिया जारी कर रखी है। नॉमिनेशन भी आए थे, और नॉमिनेशन जो है विड्रा भी हुए हैं 29 तारीख को। 5 जो है पदों के चुनाव हैं, उनमें 5 उनकी तरफ से आवेदन आए हुए हैं, 5 हमारी तरफ से आवेदन आए हुए हैं, और 6 कार्यकारी मेंबर होते हैं, उनमें 11 सदस्यों ने आवेदन किया था। और समाज की एकजुटता के लिए 5 मेंबरों ने अपने आवेदन वापस किए। प्रत्येक गोत्र में से एक जो है सदस्य रखा गया, जो कि निर्वाचित घोषित हुए हैं। हम चाहते हैं समाज में एकाग्रता बनी रहे, एकता भाईचारा बना रहे, कोई विरोधाभास ना हो, उसको लेकर के हम चुनाव में शांतिपूर्वक तरीके से करवाना चाहते हैं। और प्रशासन से मांग करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि हमारा चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से करवाए जाए। उनकी तो एक ये मांग बताई जा रही थी कि उनकी जो चुनाव जिस तरह से 2000 से अधिक जो बता रहे हैं कि फॉर्म भरे गए थे, काफी लोग वंचित हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे। वो उसका रीज़न है। उसमें रीज़न क्या रहा, उसमें मैं भी शामिल था। हमने 2588 आवेदन दिए 13/6/2025 तक। उनकी टर्म्स थी 11/6/25 तक। तो टर्म्स के बाद तो आवेदन नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ले लिया आवेदन, और जिला रजिस्ट्रार ने भी मान लिए। जिला रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने आपत्तियां मांगी थी, उसमें ऑब्जेक्शन हम नहीं लगा पाए। जिस आदमी ने, जिस व्यक्तियों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उनके ऑब्जेक्शन क्लियर किए हैं। जिला रजिस्ट्रार आए थे 8 तारीख को, 8/8 को मौके पर, और वो लोग भी थे सभी। तो जिनने ऑब्जेक्शन लगाए उनका क्लियर किया है। क्लियर करके उसमें 400 के समथिंग मेंबर उठे हैं, और पुराने 264 थे। 664 मेंबरों की जो है लिस्ट जारी की है। और वो जब ऑब्जेक्शन क्लियर किए तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट है, कैशियर था पूर्व में, और उप प्रधान था पूर्व में, और ज्वाइंट सेक्रेटरी था पूर्व में। उन सभी के सिग्नेचर है, वेरीफाई किए एक फार्म। तो आप इससे सहमत, आपके पास आवेदन है? हाँ जी, हाँ सहमत है, सभी के फार्म आए हुए। ये तो समाज को गुमराह करने की बातें हैं और कुछ नहीं है। बाकी कानून कायदे से जो एक्ट के अनुसार चुनाव हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव करवाए जाए। दूसरी अगर बात करें पिछले टाइम यानी कि 3 साल पहले भी जैसे चुनाव हुए थे, उसमें भी बताया जा रहा था कि वो अपने कुछ शहीदों के वोट बनवा लिए थे और उसमें वो जीते थे। क्या ये सच है? क्या कृष्ण जी, आप धांधली की बात करोगे ना, तो आप पीछे के 3 कार्यकाल का उठा करके चलो। वर्ष 2013 के अंदर जब जो एक्ट आ गया था 2012 में, तो ये संस्था पुरानी संस्था थी। 2011 में जो चुनाव हुआ था वो 2834 सदस्यों में हुआ था, जिसमें 2798 मेंबर ऑर्डिनरी थे
और 36 मेंबर लाइफ मेंबर थे। और एक्ट में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है जिस संस्था के लाइफ मेंबर होंगे वो एज इट इज बने रहेंगे। इन बंदों ने क्या किया, तत्कालीन प्रधान ने अपनी गवर्निंग बॉडी को डिस्क्वालीफाई करके और उसी गवर्निंग बॉडी को मेंबरशिप दे के नए तरीके से एक्ट में और सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवा लिया, रिन्यूअल ले ली। हम 36 मेंबर लाइफ मेंबर थे, उनको इग्नोर करके चले। हमने इनके पास पेटिशन डाली जिला रजिस्ट्रार को, वो इन्होंने इंक्लूड किए। और फिर 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें 139 मेंबर एक ही परिवार की सदस्यता दे करके इन्होंने चुनाव करवाए। हमने उस चुनाव का बाइकाट किया, विरोध किया था। और 2022 में भी इन्होंने बहुत भारी धांधली की। जो संस्था की साइट के ऊपर जो मेंबर हैं वो 585 मेंबर दिखाए हुए हैं और उस मेंबरशिप के अंदर बहुत भारी धांधली की हुई है। जो लाइफ मेंबर फीस दी थी उसको तो ऑर्डिनरी दिखा दिया और जो ऑर्डिनरी दे रखी थी उसको फाउंडर मेंबर उठा रखा है। मतलब बहुत भारी, वो लिस्ट तो आगे लेकर करके आते ही नहीं है बंदे, केवल चुनाव करवाते हैं। जो हमारा जो पहचान पत्र बना रखा है ना सभा का, उसकी सूची तैयार करते हैं और उससे चुनाव करवा देते हैं। जिला रजिस्ट्रार से अप्रूवल लिस्ट आज तक नहीं लेकर गए ये बंदे। तो बहुत भारी धांधली होने की आशंका थी इस वर्ष भी, इसलिए हमने इनका टाइम पूरा हो लिया था। इसलिए मांग की थी प्रशासक लगाने के लिए और जिला रजिस्ट्रार ने प्रशासक लगा करके चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाया हुआ है। अभी नॉमिनेशन में कौन कौन लोग शामिल है, किस किस पद पे कौन? अभी नॉमिनेशन में सुरेश जी सैनी हैं प्रधान पद के लिए और उप प्रधान पद के लिए महादेव प्रसाद जी हैं, सेक्रेटरी के लिए होशियार सिंह जी हैं और सह सचिव के लिए हमारे रामनिवास जी बैठे हुए हैं, ये हैं, और कोषाध्यक्ष के लिए दुष्यंत कुमार सैनी हैं। तो ये तो हमारे 5 पदाधिकारी हैं। 5 पदाधिकारी उनकी तरफ से आवेदन किया हुआ है जो आज धरने पे देखिए कितने मजाक की बात है। एक तरफ तो वो जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक तरफ अनशन पर बैठ के जा करके चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ। अरे तुम नॉमिनेशन भी कर रहे हो और चुनाव का विरोध भी करो। ये समाज को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है ऐसा। और 6 मेंबर जो है कार्यकारी सदस्य होते हैं गवर्निंग बॉडी में, उसके लिए 11 नॉमिनेशन हुए थे। समाज की एकता को रखने के लिए 5 व्यक्तियों ने अपने नामांकन वापस किए, जिसमें एकता समाज की बनी रहे। और वो 6 मेंबर कार्यकारी निर्विरोध चुन करके आए, वो प्रत्येक अलग अलग गोत्र से चुन करके आए हैं। इसमें हमारे बुजुर्ग थे रामकिशन जी सैनी जी, इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन किया हुआ था। इन्होंने समाज की एकता के लिए अपना नाम विड्रॉ किया और ये 6 मेंबर सर्वसम्मति से चुने गए। सर, जैसे आपने प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन किया है, हाँ बिल्कुल। तो आज यहाँ पे ऑफिस वगैरह विधिवत रूप से खोला गया, तो क्या किस तरह की प्रक्रिया रही है अब तक? देखो, समाज के लोग सारे एकत्रित हुए, उनका मान सम्मान है बहुत, और सब एकजुट होके इस मुहिम में लगे हुए हैं। हम समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ और हमारी एक सोच है कि पूरा समाज शिक्षित हो, पढ़ा लिखा समाज होगा तो अच्छी दिशा में जाएंगे कमेटी, और समाज एकजुट होकर काम करे। जो भी समाज हमारे बुजुर्गों ने जो किया है उसको हम आगे लेके जाएं, हमारी यही सोच है और कुछ। तो मतलब अब क्या मतलब उम्मीद करते हैं, कई लोग जैसे धरने पर बैठ गए हैं, अनशन कर रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि भाई जो भी है समाज में अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से और इलेक्शन हो और किसी तरह की कोई इसमें चिटिंगबाजी ना हो। तो उन्होंने उनके धरने से कोई प्रशासन दबाव में ना आए। उन्होंने आरोप लगाया था कि भी ये जो किया जा रहा है सारा सिस्टम, ये राव नरवीर का नाम लिया जा रहा है बार बार, और आप बताया जा रहे हो राव नरवीर के नजदीक बताया जा रहे हो। नहीं, उन्होंने कहा है कि राव नरवीर इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो कोई इसमें है नहीं। मेरे तो समाज ने किसी राजनीति का कोई चक्कर नहीं है। समाज के लोगों ने हमने इकट्ठा होके और ये अपनी मुहिम चलाई है और समाज के लोग इकट्ठे हो गए मेरे को आगे लेके आए हैं, और इसमें किसी राजनीति का कोई और किसी भी राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो वैसे ही फिजूली अफवाह कर रहे हैं। बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? दुष्यंत जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे समाज की सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अभी आप हमारे जो निर्वाचित प्रधान जी हैं, इन्होंने आज जो उद्घाटन किया उसके बारे में बता रहे थे कि ये नरवीर जी के आदमी हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रधान जी इस चुनाव के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे।
समाज के मौजूद लोगों ने जाके इनसे प्रार्थना की, देखो कि हमारे बुजुर्गों ने ये इतना बड़ा भवन किया है, ये आज खंडर हो रहा है और पूरा समाज दर्द में वो घुसा जा रहा है, ना कोई संभालने वाले। आप योग्य आदमी हैं, शिक्षित हैं, आप आगे आओ, आप परिपूर्ण हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद प्रधान जी आगे आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नरवी वगैरह से कोई चक्कर नहीं है। और पूरा समाज चाहता है कि चुनाव हो और जो पिछला जो गंद भरी हुई इसमें वो निकले, साफ हो। पूरा सभी आदमी चाहते हैं, छोड़कर चंद आदमियों को। वो इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी धांधलेबाजी की हुई है कि जो नई कैबिनेट आएगी वो आपकी खुलासा करेगी, तो उससे उनकी बदनामी होगी, इसलिए वो कभी को धरना दे रहे हैं, कभी वो ना। प्रधान जी चुनाव के लिए आगे नहीं थे, समाज के मौजूद लोगों ने जाके इनसे वाक्या की रिक्वेस्ट किया कि आप आगे, आप शिक्षित है, आप परिवार से फ्री है, आपके बच्चे युवा हो गए, पढ़े लिखे सारे, तभी जा करके एग्री हुए। और बात सबसे बड़ी बात है, एक्सपीरियंस है। ये भारतीय विकास परिषद जैसी जो बड़ी संस्था है उनके भी प्रधान रह चुके हैं, तो इसलिए इनके पास हम गए थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ भरी इसके। जी सर, बताइए क्या बताना। देखो, किसी मोहल्ले या किसी के घर में कोई चोर घुस जाए और चोर चोरी करते वक्त पकड़ लिया जाए और उसके पास माल बरामद हो जाए, तो चोर के सच बोले गो, मैं तो नहीं चोरी करी, मैं तो माल नहीं खायो। किसको चोर मान देगा? मेरे अपने समाज में जो यहाँ कार्यकर्ता, ये जो भगत थे, उन्होंने चोरी कर ली, चोरी पकड़ ली। अब कुछ भगत उनका जो पकड़ के उनसे हिसाब मांग रहे हैं, वो जो चोरी किया हुआ माल बरामद कर रहे हैं, तो उनका हम तो चोरी नहीं करी, ऐसे भक्त उनका क्या किया जाए। तो आप मानते हो कि सही तरीके से चुनाव हो रहे हैं? बढ़िया तरीके से चुनाव हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, मेरे अपने हिसाब से, और हम मेरे पूरे समाज की तरफ से। अब समाज एक तरफ है, समाज एक तरफ है, और वो 5 भगत 6 अपनी धोली चादर ओढ़ के सोमे रात ने धरना प्रदर्शन दिखावे, ये दिखावा समाज को गुमराह कर रहे हैं। सुनील जी, क्या देखते हैं, जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है, काफी दिनों से आप देख रहे हैं नॉमिनेशन में और काफी चीजें चल रही है, तो कई लोग आज धरने पर बैठे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस तरह से समाज में मैसेज जा रहा है? आप देख रहे हैं कि पूरे समाज में धरने का तो ऐसा है कृष्ण जी, जो लोग धरने पे बैठे हैं वो एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रखा है। वो ये चाहते हैं कि भाई ये किसी तरह समाज ये कह दे कि भाई ऐसे ऐसे हैं, तालमेल बैठ जाए तो उनको माफ़ कर दिया जाए। माफ़ी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने समाज के कड़ी मेहनत की कमाई को इन्होंने ये जो प्रधान कार्य इनका इस्तीफा होने के बाद भी इन लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए विड्रॉ कराए, और बहुत ज़्यादा, मेरे अंदाज से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा घपला किया हुआ है इन लोगों ने। और इनकी जांच नहीं, इनकी जांच होगी, सारे कागज़ें इकट्ठे कर रहे हैं हम, इनकी पूरी जांच होगी और कानून के हिसाब से इनको सजा दिलाई जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे हो कि आज ऑफिस की ओपनिंग, हाँ ओपनिंग है, मैं मौजूद था ओपनिंग में। तो यहाँ पे मतलब सारा एक बढ़िया माहौल है, पूरा समाज की एकता देखने को मिली है। आज देखो, मेरे ख्याल में 15-16 साल बाद इतना उत्साह है समाज में, नहीं तो ये घर में बैठ के अपने आप चुन लेते थे। आज इतना उत्साह है पूरे समाज में, पूरे बिरादरी में, पूरे शहर में उत्साह है। सैनी में भी नहीं, अदर बिरादरी में नहीं कह रहे, बोले यार अब की बार हमारे चुनाव अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और जो हमने पदाधिकारी लिए हैं सारे साफ छवि के हैं, बुजुर्ग हैं, अलग अलग गोद से लिए हमने, ये नहीं है कि एक कोई गोद विशेष से ले लिए, सभी अलग से, पूरे समाज से। घनश्याम जी बताइए, जैसे आज यहाँ पे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो किस तरह से क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है चुनाव को लेकर? इस कार्यालय में पूरा समाज का समर्थन है जी, और निर्विरोध 6 जो कैंडिडेट चुन के हैं कार्यकारिणी के, इससे आप आभास सकते हो कि ये निर्विरोध जो बने हैं इनमें कितनी जो है सहमति है समाज की अपने आप में। और आज यहाँ पर आपने सुबह से देखे 36 जितने भी गोत्र हैं हमारे सैनी समाज के, वो सारे यहाँ उपलब्ध हैं। मतलब मैं निम करोड़वाल से हूँ, लेकिन वो निम करोड़वाल। इस संस्था में पहले शुरू से ही बर्तनों की सुविधा थी ब्याह शादियों में,
संस्था फ्री में देख करके जो लोगों का फंक्शन करवाया करती। एक सिलाई सेंटर था जी, एक स्कूल की व्यवस्था थी, तीनों चीज़ों ने इनकी वजह से बंद हो गई। स्कूल की जो, यदि आप मेरे पास डीपली जाना चाहेंगे तो मैं आपको इनकी 2 नंबर की रसीद कटी हुई स्कूल की वो मेरे पास उपलब्ध है, देखना चाहे तो आप मैं दिखा सकता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको रिकॉर्डवश बताऊंगा और उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। स्कूल बंद हुआ, इनकी देन हुई। बाहर बोर्ड लगाता है मान्यता प्राप्त, आप देख सकते हैं हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त स्कूल है, लेकिन इनकी मान्यता प्राप्त स्कूल की नहीं रही इनकी योजना के दौरान। मैंने डीसी और पास ये सभी के पास जो है रिकॉर्ड लेकर देखा हुआ है, नेट पे भी देखा हुआ है, सारी डिटेल इनको बताइए। रसीदें भी गलत छपी हुई है। अब ये बता रहे हैं कि भाई जो है वहाँ पर बीपीएम में जो है मीटिंग की है। बीपीएम में मीटिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई हम ये प्रक्रिया लेट क्यों होगी, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद भी आप चुनाव कर रहे हैं, तो ये इसमें जो धांधलीबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो हम इसलिए लेट हो गए, हमारे परिवार में कोई एक्सपायर हो गया था, इस वजह से भी परिवार में तो आज भी हमारे दासन वो करके आए थे, छोड़ने भी नहीं हुई थी और वो फिर धरने पे बैठ गई। वो कहते कुछ है करते कुछ है। झूठ का जो इतना प्लेंदा है, शायद मैंने इससे ज़्यादा कोई झूठा आदमी नहीं देखा मेरे लाइफ में कभी। इतने जो झूठ बोलते हैं वो देखा नहीं। समाज पहचान चुका है इस बात को, समाज ने इसको। हाँ, और उसके बाद में जैसे हमारे 36 बिरादरी में एक मेरे ही जो परिवार में जो है वो बंदा है और मेरी ही बेटी के प्रति जो है उस गांव में जाकर के पर्चे बांट के आया था। तो 36 बिरादरी ने सहयोग किया है और वो उसमें जो है उसको निष्कासित किया है। 36 बिरादरी ने बाहर किया था उस केस के अंदर। इसमें उसका बाप भी इंक्लूड है। श्री राम भट्टेवाड़ा और गगन दोनों को ही निष्कासित किया हुआ है और आज वो दुहाई देते हैं समाज की। समाज का उनके साथ कोई समर्थन नहीं है। समाज का समर्थन इस चीज से, ये जो आज कार्यालय खुले हैं ना जी, मैंने उनकी योग्यता आज महसूस की है कि इसकी योग्यता क्या चीज होती है, तभी इस चीज ने देखता है। इसीलिए के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं। सर बताइए, जैसे आज यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, काफी खुशी का माहौल है यहाँ सैनी समाज में, क्या कहना चाहिए? मैं कहना हूँ सैनी समाज का बढ़िया प्रक्रिया से चुनाव चल रहा है और जो एक वो आ रही है हमारे पास, वो गूगन है, वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो गूगन है कहता नहीं। हाँ, तो वो आज धरने पे बैठा है वहाँ उधर। वो किस लिए बैठा है वहाँ? उन्होंने 174 में एक्शन करवा लिए, पहले और भी बहुत सी वो कर ली उन्होंने। वो सभा कौन सी बाल सभा उन्होंने तोड़ दी, बहुत से काम किए, जेल उन्हें हो ली और आज छत्तीसगढ़ से बहिष्कार उनका हो लिया। और फिर भी समाज के पीछे पड़े हैं, ताला बंद पड़ा है समाज का। और वो ऐसे क्या लग रहा है कि समाज के पीछे वो ऐसे पड़ रहे हैं, सब कुछ ले दे के। उनका वोट उनके यहाँ है, सब कुछ है उनका, बनाने वाले वो, करने वाले वो। और आज पता नहीं क्या हो गया उनको। पहले इतना काम हो लिया जब उनको समाज याद नहीं आया, आज उनको समाज याद आ रहा है। देखिए आप किशन जी, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आज उनको समाज क्यों याद आया? 15 साल हो गए, आज से पहले उनको समाज याद नहीं आया। कभी 11 में वो करवा लेते हैं, कभी 176 सब कुछ वो करके 175, 74, 66 सब कुछ कर गए वो। और आज उनको समाज याद आ रहा है। और आज भी एक प्रक्रिया गलत दे रहे हैं, देखो 2588 प्लस 264, कल तो नहीं हो जी, मैं टोटल होते हैं 2853। और आज भी उनकी देखिए क्या दे रहे हैं वो, 2163 कुछ दे रहे हैं वो लिस्ट नहीं, और वो लिस्ट भी नहीं है, वो ऐसा डाल रहे हैं। 400 वोट उन्होंने हमारे काट लिए, वो किसी के भी वोट, समाज के वोट काटे 417 उन्होंने। वो बताया सर किसके काटे किसके नहीं। वैध थे, अवैध रहते। वो समाज के नहीं है क्या? वो समाज के नहीं है, वो भी तो समाज के ही हैं। उन्हें जो वोट काटते हैं उनकी प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहे? हर बार वहां बैठ गए धरने पे, क्या साबित करने चाह रहे धरने पे बैठ के? धरना आपको करना है तो सैनी समाज के सामने बैठते, सबको दिखाते भाई यहाँ से ये सैनी सभा है हमारी, इसके सामने बैठो और सब कुछ दिखाओ। आप इसका ताला खोलो, ताला आज तक बंद पड़ा है सैनी समाज का। आप दिखाइए, मैं चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ और आप इसकी वो देखिए। और खुद, और जबकि सुनो मेरी बात एक और, खुद चुनाव लड़ रहे हैं कैलाश चंद टेंट वाला, जिसका लड़का खुद चुनाव लड़ रहा है।
और सुनील मंदरसा जो खुद खजांची के पद पे खड़े हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो वहाँ धरने पे बैठे हैं। गगन का बड़ा भाई, और गगन का बड़ा भाई है जो क्या नाम, विजय कुमार, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और वो धरने पे बैठे हैं। आप बताइए। और राहुल रोहतास गगन का पोता है वो शायद ना, उसका श्री राम का नेतराम सोनू पार्षद का भाई, वो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो धरने पे बैठे हैं। आप बताइए कौन सी है, आप बताइए। और जो इन्होंने लिस्ट जारी कर रखी है, इन्होंने सर्टिफाइड की है, भाई हमें मंजूर है ये, फिर क्या है उनकी वेरीफाई करो, उनकी वेरीफाई की बताइए। लगता है जी इसकी मैं समाज को ये मैसेज देखिए, ये भ्रांति में आप लोग नहीं आए। समाज को मैं ये कहता हूँ, ये सब प्रखंड जो फैला रहे ना, इस भ्रांति में आप समाज एक है और बढ़िया तरीके चुनाव कराए। और जैसे जिन्होंने भाई लोगों ने अपनी डीडी जमा करवाई, कुछ भी करवाया, 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर हम उनको सबको सदस्य देंगे यहाँ सैनी सभा में, ये हमारा वादा है। और प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और प्रधान जी तो खुद कह रहे हैं, हमारे सुरेश कुमार जी जो प्रधान जी, नए प्रधान जी आएंगे, मैं उनसे वादा करवा, मैं उनकी तरफ से मैं वादा देता हूँ, उनसे हम करवाएंगे ये चीज।